आज की सभा के मुख्य अतिथि, माननीय वक्तागण, सभा में उपस्थित ग्रामीण भाई बहनों, विषय परिवर्तन का चल रहा है। मैं भी अपने वक्तव्य में परिवर्तन लाऊंगी जो आप सभी को समय का ध्यान खींचवाना न पड़े, क्योंकि काफी समय हो चुका है। इसलिए आप सभी को मैं इतना ही कहूंगी कि आज ग्रामीण भाई बहनों से मिलकर के और इस सभा में उपस्थित रह कर के जो अपने विचार सुनाने का जो मौका मिला है, अत्यंत हर्ष हो रहा है। जैसे आप सभी ने सुना कि गुजरात में करीब 3000 से अधिक गांव में हम लोग सेवा करते रहते हैं, और आज जब पूरे भारतवर्ष से हमारे ग्रामीण भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये देख करके आप सभी से मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ग्रामीण भाई बहनों के साथ अति स्नेह रहा है, क्योंकि आप बड़े भावुक, बड़े सात्विक, बड़े प्रभु प्रेमी, कई विशेषताएं जो गांव में हमें देखने को मिलती है, जो आज हम शहरों में नहीं देखते हैं। इसलिए ग्रामवासी हमें अति प्रिय है, और प्रभु पिता को भी आप सभी अति प्रिय है। परमात्मा को भी गांव का छोरा कहा गया है। तो गांव को जैसे दत्तक लिया जाता है, गांव के सुधार के लिए, गांव के उत्थान के लिए आप सभी यहाँ पर क्यों आए हैं, क्यों बुलाया है? प्रभु पिता ने हम सभी को भी दत्तक लिया है, या हम भी उनके एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। तो गांव का सुधार करने के लिए गांव को दत्तक लेते हैं। वैसे आप सभी भी उनके दत्तक बच्चे बने। उस सच्चे पिता को आप सभी पहचाने और उनके साथ नाता जोड़ करके अपने जीवन में शाश्वत शांति का अनुभव करें। या जैसे आजकल लोग यही सोचते हैं कि ग्राम उत्थान में जहाँ कुआं नहीं है वहाँ कुआं होना चाहिए, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ बिजली होनी चाहिए, जहाँ स्कूल नहीं है, साक्षरता का ज्ञान नहीं है, वहाँ वो देना चाहिए। तो आप सभी अनुभव कर रहे हैं कि आप सभी ऐसे स्थान पर पहुंचे हो
जहां आप सभी की प्यास बुझाई जा रही है। सच्ची शांति का आप सभी अनुभव कर रहे हैं और आप सभी के जीवन में वो रोशनी मिली है जो कल आप कुछ नहीं जानते थे और आज आप क्या से क्या जान गए हो। 2 दिन में आप भी अनुभव करते होंगे जो विद्या आपके पास नहीं थी, जो आज ईश्वरीय विद्या कहो, ये आध्यात्मिक विद्या कहो, जिससे आप कितने भली भांति परिचित हो गए हैं। अपने आप को, अपने पिता परमात्मा को, अपने घर को भी जान गए हो और यहाँ आकर के 2 दिन में भी आप अपने जीवन में कितना अनोखा अनुभव कर रहे हो, जो एक एक के मुख से हम सुनते हैं। बहुत ही यहाँ का वातावरण कितना शुद्ध है, कितना शांति प्रिय है, कितना स्नेहपूर्ण व्यवहार है। आप सभी देखो अनुभव कर रहे हो। ये अनुभव का मूल आधार क्या है? ये आध्यात्मिक क्रांति जो 2 दिन में आपके मानस पर इतना पलट गया, इतना परिवर्तन आ गया, जीवन में खुशी आ गई, जीवन में शांति और शक्ति मिली। आप सभी ये अनुभूति कर रहे हो और हम भी देखो कितने सालों से इसका अभ्यास करते हुए आज अपने जीवन में यही अनुभव कर रहे हैं कि इस आध्यात्मिकता के द्वारा हमारे जीवन में कितनी क्रांति कहो या शांति कहो, जो आज शांति दूत बनकर के गांव-गांव में, गली-गली में हम ईश्वरीय संदेश देते हैं कि आप सभी भी सच्ची शांति कैसे प्राप्त करो। तो इसलिए मैं तो आप सभी को यही निवेदन करूंगी कि जो आपका अनुभव है, उस अनुभव को आप अविनाशी बनाए, इसको शाश्वत बनाए और इस अनुभव से अनेक आत्माओं को लाभान्वित करेंगे। अपने अपने गांव में भी जाकर के हर एक को यही संदेश देंगे, जैसे हनुमान राम का संदेश देता था, उनकी याद दिलाता था, वैसे आप भी ऐसा ही कार्य करेंगे और गांव-गांव को गोकुल बनाने का जो लक्ष्य है, जो आज हम देख रहे हैं कि सारा विश्व कैसे परिवर्तन हो गया है, इंसान कैसे बदल गया है। हर एक इंसान चेंज तो चाहता ही है, लेकिन आज जो इतना चेंज आया है, जो देख कर के हर एक यही पुकार कर रहा है कि हे भगवान, इसका आप परिवर्तन करें। गीत भी गाते हैं, आज के इस इंसान को क्या हो गया है, इंसान कितना बदल गया है और कोई नहीं बदला, पशु पशु ही है, लेकिन आज मानव मानव नहीं रहा है। आज मानव में मानवता नहीं रही है। इसलिए मानव धर्म क्या है,
हमारी धारणाएं क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर कौन से मूल्य होने चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए, जो आज हम जो मानव दानव बन गया है वो देवतुल्य कैसे बने, जिसकी शिक्षा यहाँ पर मिल रही है, जो राजयोग भी यहाँ सिखाया जा रहा है, जिसका अनुभव भी आप सभी को कराया। तो मैं तो आप सभी को यही कहूँगी कि आज के सत्र को हम सभी सार्थक बनाए। आप सभी भी दूर दूर से यहाँ पर पधारे हैं, तो आप सभी भी कुछ लक्ष्य लेकर के जाएंगे कि हमें गांव गांव में जाकर के कैसे सबका सुधार करना है और कैसे हर एक का उद्धार करना है। ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। ऐसा आप सभी मन में दृढ़ संकल्प करके जाएंगे तो परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं है। परिवर्तन जिसका प्रेरक, ये आध्यात्मिक क्रांति लाने का प्रेरक कहो, बैकबोन कहो, जिसकी चर्चा यहाँ पर हुई, कोई मनुष्य नहीं हो सकता है, लेकिन कोई संत महात्मा परमात्मा ही है इसका प्रेरक, जिसने इस विश्व को बदलने का हम बच्चों को संकल्प दिया है। और विश्व को बदलने के पहले स्वयं को बदलना होगा, स्वयं का परिवर्तन करना होगा। केवल शब्द कहने वाली बात नहीं है, यहाँ कथनी नहीं है, लेकिन कथनी के साथ साथ करनी ये भी अपना सिद्धांत है। इंसान आज बोले एक, करे दूसरा, उसका कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए हम अपने मन को कैसे विकारों से मुक्त करें। अभी अभी एक सभा में मुझे जाना हुआ था, वहाँ पर विधानसभा के स्पीकर आए थे। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि देखो, लोग तो दशहरे पर रावण को जलाते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियां हर रोज रावण को जलाती है। अपने मन में जो विकार है, मन रूपी लंका नगरी पर ये जो रावण का राज्य है, जो आज हम राम से विमुख हो गए हैं और हम कैसे उसको याद कर रहे हैं, शोक वाटिका में हैं। तो इस रावण से हमारी मुक्ति कैसे हो, इसके लिए प्रभु पिता जो युक्ति बता रहे हैं, जो ये सच्चा ज्ञान, सच्चा आदेश, सच्चा उपदेश हम बच्चों को दे रहे हैं, तो उसको कैसे हम सभी सिर माथे रख करके उस आज्ञा का पालन करके और हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, कुछ बनकर के दिखाए, कुछ करके दिखाए, ऐसा आप श्रेष्ठ संकल्प करके जाना। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बारी एक गांव में कथा रखी थी। गांव के सारे लोग आए, सप्ताह रखी थी। तो सप्ताह का महात्म है भारत में। सारे लोग आए, पूरा गांव आया, लेकिन गांव का सरपंच ही नहीं आया था। सभी ने मिलकर के सोचा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, कथा पूरी होने वाली है, 7 दिन पूरे होने वाले हैं। सभी लोग आ गए, लेकिन अपना सरपंच ना आए, ये तो नाक कटेगा। सभी मिलकर के गांव वाले उसके घर में गए, उनको कहा कि आज तो आपको आना ही होगा और ये सत्संग का लाभ लेना होगा।
हम सभी आपको आज लेने के लिए आए हैं। खैर, सभी के आग्रह से वे कथा में पहुंचे। जो संत कथा कर रहे थे उन्होंने कहा, जब देखा सरपंच को दूर से आते हुए, उन्होंने कहा, आओगे भाई आओगे। तो वे बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि मुझे कैसे इज्जत से बुला रहे हैं। फिर कहा, बैठोगे भाई बैठोगे। तो वे बड़े आराम के साथ बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद कहा, उठोगे भाई उठोगे। तो उन्होंने सोचा अभी मुझे उठने के लिए कह रहे हैं, तो उठ के खड़े हो गए। फिर कहा, जाओगे भाई जाओगे। तो सोचा अभी मुझे जाने के लिए आदेश हो रहा है, तो वे जाने लगे। ये 4 शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। घर में गए तो भी वही बात याद आती रहे, आओगे भाई आओगे, बैठोगे भाई बैठोगे, उठोगे भाई उठोगे, जाओगे भाई जाओगे। तो जो 4 शब्द सुने थे, सत्संग का महिमा है। 4 वचन सुनने से भी कभी कुछ व्यर्थ नहीं जाता, तो उन्हों को वही रटन चलता रहा। रात को नींद में भी वही रटन चलता रहा। अभी ऐसा हुआ कि उसी रात को सरपंच के घर में चोर आए और उन्होंने तो वही रटना शुरू किया, आओगे भाई आओगे। तो चोर लोग समझ गए कि सरपंच जाग रहे हैं और हम लोगों को देख लिया है। फिर कहा, बैठोगे भाई बैठोगे। तो वो लोग बैठ गए सारे। फिर कहा, उठोगे भाई उठोगे। तो उठ के खड़े हो गए। फिर कहा, जाओगे भाई जाओगे। तो वे चले गए। सवेरा हुआ तो उन्होंने सोचा कि सरपंच श्री ने हमको देख लिया है, तो जरूर हमारी कुछ सुनवाई होंगी, हमको बुलाएंगे, कुछ दंड देंगे। इनसे क्यों नहीं हम ही जा कर के और उन्हों से क्षमा ले लेवे। जब वे आए, उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे चोरी के ख्याल से आए थे और हम तो लूट के सब ले जाने वाले थे, लेकिन हमने देखा कि आप जाग रहे हो और ये 4 शब्द हमने सुने, तो हम कुछ लिया नहीं और हम ऐसे ही चल पड़े। तो हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं। खैर, उनको क्षमा तो दे दिया सरपंच ने, लेकिन फिर उन्होंने यही सोचा कि सचमुच अगर आज मैं कथा में न गया होता, ये 4 शब्द न सुने हुए होते, तो आज मेरे घर का डेवाला निकल गया होता। तो इसलिए इन 4 शब्दों से भी मेरे जीवन में कितना फायदा हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, जो आज मैं बच गया हूँ और मेरा सब कुछ सेफ है, मैं भी सेफ हूँ। तो उन्होंने गांव वालों का शुक्रिया अदा किया। बदलते युग क्रम में आज की सर्वथा विपरीत एक ऐसा युग भी था जब मानव इतिहास का स्वर्णिम काल था। मानवीय सभ्यता स्वयं में इतनी उत्कृष्ट और विकसित थी कि उसे स्वर्ग की संज्ञा दी जा सकती है। यह कालचक्र का प्रथम युग था, जब प्रकृति भी संपूर्ण सत्वप्रधान थी। दैहिक, दैविक एवं भौतिक सुख समृद्धि से संपन्न थी हमारी धरती। लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है, जब मानव प्रकृति एवं पशु पक्षियों में भी परस्पर प्रेम, स्वतंत्रता, सद्भावना एवं समरसता थी। सुखमय सृष्टि की कुछ पीढ़ियां और कुछ पौड़ियां पार कर हम त्रेता युग में प्रवेश किए। रजत काल का ये युग भी सुंदर एवं अमूल्य था। शनैः शनैः परिवर्तन का ये दौर भी परिवर्तित हुआ।
अब मानव मन अपनी कामनाओं एवं लालसाओं का क्षेत्र बढ़ाने लगा। लोभ एवं एकाधिकार की भावना जन्मने लगी। परिणामतः प्रकृति में भी बदलाव आया। कहीं-कहीं बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं भी आई, जिस कारण अनेक समस्याओं का आविर्भाव हुआ। हम अपनी प्राचीन एवं श्रेष्ठतम सभ्यता एवं संस्कृति से विस्मृत होने लगे। तब शुरू हुए आपसी मतभेद। भौतिकता ने अब देह अभिमान का रूप धारण किया। कलह क्लेश के तप्त वायुमंडल में शीतलता लाने हेतु धर्म पिताओं का आगमन हुआ, जिससे लोगों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास तथा भक्ति भाव बढ़ा। पैगंबरों ने मानव को सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं भाईचारे से रहने की सीख दी। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न संस्कृतियां आरंभ हुई। महान सभ्यताओं का जन्म हुआ। इनमें से कुछ एक सभ्यताएं इतिहास के पन्नों में लिखी गईं और कुछ तो विलीन ही हो गईं। बीते दिनों की सुखद स्मृतियां बड़े बुजुर्गों के द्वारा कथा कहानियां यूं परीलोक की गाथाएं बन गईं। हमने उन्हें आदि मानव, आदिवासी की संज्ञा दी। कालांतर में व्यक्ति अनेक शक्तियों एवं सिद्धियों की प्राप्ति होने पर ईश्वर के साथ-साथ देवताओं एवं धर्मगुरुओं को भी अपना इष्ट मानने लगा। इसी बीच विज्ञान ने आश्चर्यजनक रहस्य खोले। अनेकों उपकरणों का निर्माण हुआ। कल पुर्जों का यह युग कलयुग कहलाया। साधन एवं सुख सुविधाओं में लिप्त होने के कारण स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर में भी गिरावट आई। विषय भोग, इच्छाओं व जनसंख्या में अति वृद्धि हुई। विज्ञान ने जहां साधनों से संपन्न बनाया, वहां ही मानव सभ्यता को विनाश के कगार पर भी लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे भयावह एवं असमंजस की स्थिति में हर वर्ग का प्राणी चिंतित है। वो स्वयं से प्रश्न करता है, क्या यही जीवन है? आखिर सत्य क्या है? मैं कौन हूं? मेरा अस्तित्व क्या है? कहां मिलेगी प्रसन्नता? अंधकार में खड़ा मानव प्रकाश की तलाश में है। इन प्रश्नों के आगे अनेकों अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर देने वाला विज्ञान भी मूक हो जाता है। परंतु ये समय भी अधिक नहीं रहेगा। ये विश्वव्याप्त शीत युग अनंत रात्रि तो नहीं है। ये विश्व के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण युग है। इस घनघोर रात्रि के अंधकार में भी ज्योति जगाई जा रही है। ये पतन की चरम सीमा और उत्थान के शिखर का संगम है। प्राचीनतम यह ज्ञान रहस्य नहीं है, ना ही चंद व्यक्तियों तक सीमित है, परंतु ये मानवता का जन्म सिद्ध अधिकार है। आइए और खोजिए। इस चुनौती को स्वीकार करना चाहेंगे? सुख कर ये मंत्र मन है। ओम शांति।